अति प्राचीन काल में राजाओं के अति प्रतापी सूर्यवंश में एक बड़े ही प्रतापी और महात्मा राजा हुए जिनका नाम करंदम था। राजा करंदम की जो रानी थी उनका नाम रानी वीरा था। राजा करंदम और महारानी वीरा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम अविच्छित था। और राजा करंदम के ये बड़े ही यशस्वी पुत्र थे अविच्छित। और अविच्छित बहुत ही धर्मात्मा भी थे और बहुत वीर भी थे और अपने समय के बहुत ही प्रख्यात योद्धा भी थे। और सूर्यवंश के प्रतापी महापुरुषों में के क्रम में राजा करंदम और उनके बाद उनके पुत्र अविच्छित भी का नाम शामिल किया जाता है। और इनसे जुड़ी एक बड़ी रोचक कथा है कि एक बार एक विशाल नाम के महाराज थे और उनकी पुत्री वैशालिनी का स्वयंवर समारोह था जिसमें पूरी दुनिया के राजा लोग आए थे। तो वहाँ पर अविच्छित भी उपस्थित थे, राजकुमार अविच्छित। और राजकुमारी वैशालिनी जब स्वयंवर के लिए आगे बढ़ रही थी तो राजा विशाल के यहाँ जो ये स्वयंवर आयोजित था तो वहाँ पे राजकुमार अविच्छित ने राजकुमारी वैशालिनी को बलपूर्वक पकड़ लिया। और इस पकड़ लेने से वहाँ के जो बाकी राजा उपस्थित थे वो उन्हें ये चुनौतीपूर्ण लगा और उन्होंने बहुत बड़ा वहाँ संग्राम छिड़ गया और करीब हजारों की संख्या में राजाओं ने अविच्छित राजकुमार पे आक्रमण कर दिया और बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। और राजकुमार अविच्छित भी बहुत बहादुर थे और बहुत से अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। तो राजकुमार अविच्छित भी बहुत ही अच्छे से उस युद्ध में लड़े वो और काफ़ी लड़े, काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन फिर भी अंततः राजकुमार अविच्छित को परास्त होना पड़ा और उन राजाओं ने राजकुमार अविच्छित को पराजित कर दिया और उन्हें बांध लिया और बांध के उनको ले गए अपने साथ। तो ये घटना जब राजकुमार अविच्छित के पिता महाराजा करंदम के पास पहुंची तो उन्होंने फिर उन राजाओं पे चढ़ाई कर दी और उन राजाओं से भी बड़ा घमासान युद्ध हुआ। उन राजाओं को परास्त किया और राजकुमार अविच्छित को उन्होंने मुक्त कर लिया। ये मुक्त करने के बाद जब पुनः अब ये बात आई कि मतलब राजकुमारी वैशालिनी से राजकुमार अविच्छित का विवाह हो जाएगा तो यहाँ राजकुमार अविच्छित ने एक बड़ी अनोखी बात कही और बड़ी महान बात भी थी। उन्होंने कहा कि चूँकि मैं युद्ध में पराजित हुआ हूँ इस स्त्री के ही सामने और इसलिए अब इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अब मैं इसका स्वामी बनने के योग्य नहीं, तो इसलिए मैं अब इस कन्या से विवाह नहीं करूँगा। और दूसरी तरफ राजकुमारी वैशालिनी ने क्या घोषणा कर दी, उन्हें भी लोगों ने समझाया कि ठीक है आप इनको अपने मन से निकाल दीजिए। तो राजकुमारी वैशालिनी ने बोला कि चूँकि ये ठीक है कि उस युद्ध में राजकुमार पराजित हुए अविच्छित राजकुमार, लेकिन चूँकि इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी या बहादुरी दिखाई वहाँ और अकेले ही ये करीब हजारों राजाओं से लड़े, तो इसलिए ये बहादुर हैं और इनकी हार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं इनके साथ ही मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो ये बातें चली दोनों तरफ से, लेकिन अविच्छित जी ने नहीं ही किया राजकुमारी से विवाह और उसके बाद दोनों लोग अपने अपने राज्यों को चले गए। तो राजकुमारी वैशालिनी ने भी ये तय किया, यहाँ राजकुमारी वैशालिनी का भी बड़ा ही रोचक उदाहरण है। उन्होंने ये तय किया कि मैं विवाह तो इनसे ही करूँगी, इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में सही, लेकिन अब मैं कठोर तपस्या करूँगी वन में रह के। अब मैं राज्य में नहीं जाऊँगी, पिताजी के घर नहीं जाऊँगी, बल्कि कठोर तपस्या करूँगी और उस तपस्या के मैं बल पे इन्हें प्राप्त करूँगी पति के रूप में। तो फिर वो वन में ही रह के उन्होंने करीब 3-4 महीने तक राजकुमारी वैशालिनी ने कठोर तप किया और कठोर तप किया लेकिन कोई सफलता उन्हें हाथ नहीं लगी। तो फिर अंत में उन्होंने ये सोचा कि अब मैं अपने शरीर का त्याग कर देती हूँ। और जैसे ही वो ये त्याग करने वाली थी तो देवी देवताओं की कोई कार्य योजना बड़ी महान थी। तो एक देवदूत इनके सामने प्रकट होते हैं और देवदूत इन्हें रोकते हैं कि आप अपने शरीर का त्याग मत कीजिए, बल्कि आपके गर्भ से एक बड़ा ही पराक्रमी, महान और बड़ा यशस्वी पुत्र जन्म लेगा। तो राजकुमारी वैशालिनी जो कि अब तपस्या के कारण बहुत दुर्बल भी हो चुकी थी, शरीर उनका बहुत कमज़ोर हो गया था, तो उन्होंने बोला कि बिना पति के तो कोई संतान होती नहीं और मेरे पास पति कोई है भी नहीं और जिन्हें मैं पति के रूप में स्वीकार करना चाह रही हूँ वो तो मुझे स्वीकार करेंगे नहीं, तो इसलिए फिर इस वरदान इस बात का भी कोई मतलब नहीं है और मेरे शरीर रखने का भी कोई मतलब नहीं है। तो फिर देवदूत ने उन्हें समझाया कि आप चिंता मत कीजिए, देवताओं के कार्य बड़े ही गुप्त तरीके से होते हैं, वो कैसे भी ऐसा एक बनेगा पूरा एक सिस्टम जिसमें आप उनके साथ उनका विवाह हो जाएगा आपके साथ, लेकिन आप तब तक धैर्य धारण करके रहिए और अपने को स्वस्थ रखिए।
तो इसके बाद देवदूत चले जाते हैं और राजकुमारी वैशालिनी भी उसी वन में ही रहते हुए और बहुत अब अपने शरीर को स्वस्थ रखने लगती हैं वो। फिर एक दिन और इधर अविक्षित जी का जीवन भी अपना चल रहा था, राजकुमार का, और ये दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह चल रही थी। तो राजकुमार अविक्षित अब पूरी ब्रह्मचर्य तरीके से रहने लगे थे। एक दो बार उन्हें और कहा गया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन फिर एक घटना घटी, जो राजकुमार अविक्षित की माता थी महारानी वीरा, उन्होंने एक व्रत का पालन किया और अपने पुत्र से कहा कि इस व्रत के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो सब आपको ही इंतज़ाम करना है इसका, और वो चाहे जैसे भी मिले, जहाँ से भी मिले, आपको ये जिम्मेदारी लेनी है, ये प्रतिज्ञा करनी है बल्कि आपको, कि आप ही वो सारी चीज़ें लेके आएंगे। तो राजकुमार ने भी कहा कि बिल्कुल मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी चीज़ें मैं करूँगा, और इसके लिए जो भी पुरोहित चाहिए होंगे, जो भी सामान चाहिए होगा, जो भी दान करना होगा, जितना भी दान करना होगा वो मैं करूँगा, और जो भी कोई दान मांगने वाला है वो मेरे सामने आके जो भी दान कहेगा मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तो इसी बात पे जो राजकुमार अविक्षित के पिता थे महाराजा करंदम, वो सामने आ गए और उन्होंने बोला, मैं याचक बन के आपसे मांगता हूँ कि आप मेरे गोद में एक पोता मुझे दीजिए। तो राजकुमार अविक्षित बड़े फंस गए, क्योंकि उन्होंने तो विवाह का विचार भी त्याग दिया था और वो ब्रह्मचर्य से रहते थे। तो उन्होंने अपने पिताजी को बहुत समझाया कि नहीं, ऐसा आप मत मांगे, लेकिन अंततः पिताजी नहीं माने। तो फिर ये इन्होंने कहा कि ठीक है, देखते हैं समय से क्या होता है। फिर एक दिन राजकुमार अविक्षित वन में गए और वन में उन्हें एक महिला के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो उस दिशा में चले गए और वहाँ जाके वो क्या देखते हैं कि एक दानव एक महिला को पकड़ के ले जा रहा था। और वो महिला क्या बोल रही थी? वो महिला बोल रही थी कि मैं महाराजा करंदम की बहू और राजकुमार अविक्षित की पत्नी हूँ। तो जब राजकुमार अविक्षित ने ये बातें सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ है और ये महिला कैसे कर रही है। खैर, जो होगा वो बात की बात है, पहले इसको मैं इस राक्षस से छुड़ाता हूँ। तो उन्होंने उस राक्षस से युद्ध किया, उसको परास्त किया, उसको मार डाला और राजकुमारी को उन्होंने मुक्त कर लिया। फिर जब राजकुमारी को उन्होंने मुक्त कर लिया तो जब बातचीत आगे बढ़ी तो उन्हें पता चला कि ये वही राजकुमारी वैशालिनी है जिनका इन्होंने त्याग किया था और जो इनके नाम से ही वन में बैठी हुई थी। फिर वहाँ तब देवी देवता भी प्रकट हो गए कुछ, और उन्होंने भी इन्हें बताया कि आप निश्चिंत होकर इनसे विवाह करिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बड़ा ही सौभाग्यशाली पुत्र होगा। तो चूँकि पिताजी को भी इन्होंने वचन दे दिया था राजकुमार अविक्षित ने कि वो एक पोता देंगे उन्हें, तो सारी चीज़ें जब इस तरह से एक अनुकूलता की तरफ दिख रही थी और प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण उन्हें प्रतिज्ञा भी पूरी करनी थी, तो फिर उन्होंने इस बात के लिए हाँ कर दिया और इस तरह से राजकुमारी वैशालिनी और राजकुमार अविक्षित का विवाह हो गया।